दोस्तों आज की तारीख में आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है तो आपका जवाब जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स होगा। इसमें कोई शक नहीं कि आज का मीडिया इन्हीं लोगों को दुनिया के सबसे अमीर लोगों के तौर पर रिपोर्ट करता है और जितना पैसा इनके पास मौजूद है वो वाकई सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। यहाँ दोस्तों ये बात भी याद रहे कि हमारी दुनिया की आबादी 7 अरब से ज्यादा है और दुनिया के टॉप के 9 सबसे अमीर अफराद मजमूई तौर पर इतनी दौलत रखते हैं जो इन्हें दुनिया के 5 अरब गरीब लोगों की मजमूई दौलत से भी ज्यादा अमीर बना देती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई ये बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क यही लोग हकीकत में दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, या फिर हकीकत में ये लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों के सामने एक मुलाजिम से ज्यादा कुछ नहीं। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी दौलत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, मगर ये लोग पूरे मुल्क और पूरी कौम की इकोनॉमी को अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। नंबर 9, व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं। अमेरिका अपने मीडिया के जरिए अपना बहुत चर्चा करता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, मगर ये सब दावे पुतिन के सामने ठुस हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ ये भी याद रहे कि पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है और ये तारीखी रूसी शाही खानदान सार से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिकी मीडिया ये भी दावा करता है कि हकीकत में दुनिया का सबसे अमीर आदमी व्लादिमीर पुतिन है। इस दावे में थोड़ा बहुत दम भी है। पुतिन के अमीर होने का अंदाजा इस बात से लगा लेंगे इनके खुफिया महल पुतिन पैलेस की लीक होने वाली तस्वीरों में यहाँ दीवारों पर सोने का काम हुआ देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये महल $1 बिलियन से ज्यादा मालियत का है और पुतिन रिटायरमेंट के बाद बाकी की जिंदगी यहाँ गुजारने जा रहे हैं। इनके इस्तेमाल में 16 से ज्यादा प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं जो कि इन्होंने बड़ी होशियारी से अपने नाम पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों की प्रॉपर्टी के तौर पर कागजात में दिखा रखे हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। पुतिन रूस की स्टील मिल से लेकर बहुत से दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने चहेतों को औने पौने बेच चुके हैं। यही लोग इनके फ्रंट मैन भी हैं। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन 200 से $250 बिलियन के असासों के मालिक हैं। नंबर 8, बशारुल असद। दोस्तों हमारी लिस्ट पर 8वें नंबर पर बशारुल असद आते हैं जो कि सीरिया के 19वें प्रेसिडेंट हैं और इनसे पहले इनके वालिद हफीजुल असद सीरिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। यहाँ ये बात भी क्लियर है कि एक ही खानदान ने पिछली कई दिहाइयों से पूरे मुल्क की इकोनॉमी पर कब्जा किया हुआ था। इस वक्त भी बशारुल असद सीरिया के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ सीरिया की फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं और आज सीरिया जिस बदहाली का शिकार है इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनके अपने मुताबिक ये सिर्फ $1.5 बिलियन के मालिक हैं जो कि इन्हें इनकी फैमिली की तरफ से विरासत में मिला। हकीकत में ये भाई साहब भी पुतिन की तरह $200 बिलियन से ज्यादा के मालिक हैं और ये पैसा इन्होंने पनामा और स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखा है जहां इनके अपने बच्चे रहते हैं और पढ़ते हैं। नंबर 7, पाब्लो एस्कोबार। दोस्तों हमारी लिस्ट पर 7वें नंबर पर एक ऐसा बंदा आता है जिसे दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अपना दुश्मन मानती थी और दुनिया के गरीब लोग इसे एक मसीहा मानते थे। इसकी ताकत का अंदाजा ऐसे लगा लें कि 1980 की दिहाई में अमेरिका इसे ढूंढने के लिए अपनी आर्मी 4 मुख्तलिफ ममालिक में उतार रहा था और इस वक्त ये बंदा अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर अपने बच्चों के साथ सैर कर रहा था। पाब्लो बिलाशुबा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मनशियात फरोश था जो कि आज से 35 साल पहले हफ्ते का $450 मिलियन से ज्यादा कमा रहा था। ये इतना अमीर था कि अपने बच्चों के लिए इसने घर में ही जाती चिड़िया घर तक बना डाला था जिसमें दुनिया का हर जानवर मौजूद था। कोलंबिया की गवर्नमेंट इसके सामने इतनी बेबस थी कि इन्हें इसकी मिन्नत करनी पड़ी कि पाब्लो भाई अमेरिका हमारी बहुत बेइज्जती करता है, आप प्लीज अपनी मर्जी की एक जेल बनाकर इसमें कुछ दिन के लिए रह लो। और फिर इसने ये जेल भी बनाई जिसमें डांस क्लब से लेकर कैसीनो तक मौजूद था। अगर आप पाब्लो के बारे में एक मुकम्मल फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि इसे जमीन में गड्ढे खोद कर छुपाना पड़ता था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो इस दौर में $50 बिलियन से ज्यादा का मालिक था जो कि आज के दौर में 250 से $300 बिलियन बन जाते हैं। नंबर 6, हुस्नी अल सईद मुबारक। दोस्तों हम सब मुसलमान ममालिक के गरीब होने की एक बड़ी वजह तो हमारे सियासतदान होते हैं या फिर हुस्नी मुबारक जैसे डिक्टेटर जो कि इक्तदार को आकर ऐसे चिमट जाते हैं जैसे कि इन्होंने अगले 500 साल जिंदा रहना है। हुस्नी मुबारक मिस्र की एयर फोर्स में एयर चीफ मार्शल थे और आगे चल के मिस्र के प्रेसिडेंट भी बने। 2011 में आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हुस्नी मुबारक का खानदान $70 बिलियन से ज्यादा का मालिक था जो कि इन्होंने मिस्री आर्मी में करप्शन करके बनाया। इस बात के भी शवाहिद मिली है कि इस पैसे को इस्तेमाल करके बर्तानिया और स्विट्जरलैंड में बहुत सी प्रॉपर्टीज भी खरीदी गयी। 2011 में खरीदी गई इस रियल एस्टेट की कीमत पहले से 3 गुना हो चुकी है। हुस्नी मुबारक को मिस्र में करप्शन के चार्जेस पर जेल हुई और वहीं ये 2020 में
इंतकाल भी कर गए। इनका खानदान आज भी $300 बिलियन से ज्यादा की रियल एस्टेट का मालिक है। नंबर 5, प्रिंस अल्बर्ट। दोस्तों, आपने मोनाको का नाम तो जरूर सुना होगा। ये फ्रांस के साथ मौजूद एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी माना जाता है। इसकी वजह शोहरत यहाँ पर मौजूद कैसीनो डी मोंटी कार्लो है। पूरे यूरोप से अमीर तरीन गोरे अयाशी करने मोनाको आते हैं और इस छोटे से मुल्क के अमीर होने का अंदाजा ऐसे लगा ले कि इनकी अपनी कोई आर्मी नहीं, और अगर इन्हें जरूरत पड़े तो ये रेंट पर फ्रांस की आर्मी को इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी लिस्ट पर 5वें नंबर पर मोनाको के शहजादे प्रिंस अल्बर्ट आते हैं। आज से कुछ सदियों पहले इनके खानदान ने यहाँ एक जंग लड़कर कब्जा किया था, तब से ये खानदान मोनाको का मालिक बनकर बैठ गया। फोर्ब्स के मुताबिक प्रिंस अल्बर्ट इस वक्त $1 बिलियन के मालिक हैं, और ये वो पैसा है जिसका जवाब शहजादा साहब खुद दे सकते हैं कि ये कहां से आया। इसके अलावा इनकी फैमिली वेल्थ इससे कहीं ज्यादा है। इनका खानदान पूरी दुनिया में कैसीनोज के अलावा होटल्स और दूसरी महंगी रियल एस्टेट का भी मालिक है। कुछ खबरों के मुताबिक ये बंदा भी $300 बिलियन से ज्यादा के सासों का मालिक है। नंबर 4, किम जोंग युन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर चौथे नंबर पर नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग युन आते हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे पहले इनके वालिद इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे हैं, और अब ये भाई साहब छोटी सी उम्र में वीडियो गेम्स खेलने की बजाय एटमी हथियारों से खेलने लग गए हैं। इनकी करप्शन का ये आलम है कि शुमाली कोरिया के लोगों को ठीक से खाने को भी नहीं मिलता। इन्होंने अपने मुल्क को बाकी की दुनिया से काट कर रख दिया है। यहाँ टीवी पर सिर्फ एक चैनल आता है जिस पर सिर्फ किम जोंग युन के तराने सुनाए जाते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं है। बाहर के टूरिस्ट लोगों को वेलकम नहीं किया जाता। किम जोंग का खानदान शुमाली कोरिया की हर चीज पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इसके अपने सफर के लिए दुनिया की सबसे शाहाना ट्रेन तक मौजूद है। चूँकि इन्होंने बाहर की दुनिया से अपना राब्ता नहीं रखा हुआ, इस वजह से इनकी दौलत का तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है। मगर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भालू जैसा इंसान 250 से $600 बिलियन पर बैठा हुआ है। नंबर 3, मोअम्मर कज़ाफ़ी। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर तीसरे नंबर पर लीबिया के साबिक सदर और एक मशहूर डिक्टेटर मोअम्मर कज़ाफ़ी आते हैं। अच्छे वक्तों में तो इनके बेटों ने और इन्होंने बहुत याशी की, मगर इनका इख्तिताम बहुत भयानक हुआ। ज्यादा पुरानी बात नहीं जब ये लोग इतने पावरफुल थे कि फ्रांस के एक दौरे के दौरान इनके बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी ने फ्रांस में नशे में धुत होकर कार भगाते हुए बहुत से लोगों को कुचल डाला था, और इन्हें फ्रांस की पुलिस हाथ तक न लगा सकी थी। कहते हैं कि ये बाप बेटे लीबिया में अपना पैसा बैंकों में नहीं रखते थे, बल्कि इनके बहुत से महल थे जहाँ पर खुफिया कमरे भी मौजूद थे जो कि डॉलरों से भरे रहते थे। इनके जवाल के बाद अमेरिकी आर्मी ने इनके एक महल पर कब्जा किया तो इसके तहखाने से $1 बिलियन से ज्यादा का कैश निकला। दुबई के बैंक इनके पैसे पर चल रहे थे। बर्तानिया में इनकी 150 से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट थी, और लीबिया में रहते हुए इनके पीने का पानी तक इटली से आता था। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अरूज के वक्त कज़ाफ़ी के पास $400 से $600 बिलियन से ज्यादा का कैश मौजूद था। नंबर 2, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर इस वक्त दूसरे नंबर पर मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद आते हैं, जो कि सऊदी शाही खानदान अल सऊद के एक शहजादे हैं और इस वक्त अपने मुल्क के वजीर आजम भी हैं। दोस्तों, शहजादा सलमान कितने अमीर हैं इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लें कि दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग शहजादा सलमान ने 2017 में $450 मिलियन में खरीदी। इसी साल बिकने वाला दुनिया का सबसे महंगा घर शैटो लुइस द 14th भी इन्होंने ही $300 मिलियन में खरीदा। मगर शहजादा साहब ने मुअम्मर कज़ाफ़ी और सद्दाम हुसैन के इबरतनाक अंजाम से कुछ नहीं सीखा। इनकी सारी दौलत सऊदी अरामको नामी एक तेल निकालने वाली कंपनी से आ रही है। वैसे तो इस कंपनी का मालिक अल सऊद खानदान था, मगर शहजादा साहब के वालिद ने इनको ये पूरी कंपनी ही पकड़ा दी है। आज इस कंपनी की वैल्यू 600 से $800 बिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 1, रोथस्चाइल्ड। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर एक ऐसा आदमी आता है जिसके खानदान के बहुत से लोग बिल गेट्स से ज्यादा अमीर होंगे। ये वो आदमी है जिसने 1947 में बरतानवी गवर्नमेंट को ये खत लिखा था कि इसराइल के क्याम में मदद करो, वरना मेरा खानदान अपना सारा पैसा बरतानिया से निकाल लेगा। हम बात कर रहे हैं जैकब रोथस्चाइल्ड की, जो कि दुनिया के सबसे अमीर यहूदी खानदान रोथस्चाइल्ड फैमिली का हेड है। इस खानदान के एक भी फर्द ने कहीं रहना हो तो पूरे महल बना दिए जाते हैं और नौकरों की फौज खड़ी हो जाती है। ये लोग असल में बैंकर्स का एक खानदान है जो कि दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के मालिक हैं और इनके जरिए गरीब ममालिक को अपने कंट्रोल में रखते हैं। आज से कुछ साल पहले इस खानदान के घर होने वाली एक बड़ी पार्टी की कुछ तस्वीर ऑनलाइन लीक हो गई, जिन्हें देखकर लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। अगर आप इस खानदान के बारे में एक पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम पहले ही वो वीडियो बना चुके हैं। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है।